1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तब सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब मुद्दे का बात यह है कि 1947 की 15 अगस्त को तो इंडिया आजाद हुआ, पर उसका तैयारी 1945 से चालू था। अंग्रेजों ने बोल दिया था कि हम लोग थोड़े दिन में आपको छोड़ देंगे, आजाद कर देंगे और हमारी सारी सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी है वो सारी इंग्लैंड लौट जाएगी। पॉइंट ये है कि 1945 में जब ये चीज डिसाइड हो गई तब इंडिया के सबसे बड़े नेता कौन थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के जिगरी दोस्त कौन थे? मोतीलाल नेहरू। उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू। और गांधी जी के पर्सनल फेवरेट थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि दोस्त का बेटा यानी भाई का बेटा। बहुत फैमिली रिलेशन जैसे रिलेशंस सोच के देखिए ना, कि अगर भाई का बेटा या दोस्त का बेटा होगा, वो एक व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होने वाला है और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े होने वाले हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हैं। ये दोनों में से कोई एक ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो 1945 में 1947 में इंडिया आजाद हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब ये जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में इलेक्शन हुआ तो सारे वोट्स मिले सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये बात सही है, पर ये बात 1947 का नहीं बच्चों। 1945 में इंडियन कांग्रेस जो थी ना, वो महात्मा गांधी जी वाली, अभी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस टाइम वाली अलग चीज थी। तो वो जो 1945 वाली कांग्रेस थी, उसको अंग्रेजों ने बोल दिया, माउंटबेटन ने बोल दिया कि हम 6 महीने या साल भर के बाद आपको आजाद कर देंगे। हाँ, 1.5 साल लिए, 1945 से लेके 47, 1.5-2 साल लिए, पर बोला था 6-7 महीने के अंदर अंदर आपको आजाद कर देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के कुछ दिनों बाद ऐसा बोला गया। हुआ क्या, 1945 में कांग्रेस में इलेक्शन हुए। 1947 में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं हुआ। पहले प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन नहीं हुआ है और नहीं होता है किसी देश में। डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। 1945 में कांग्रेस कमेटी के हेड का इलेक्शन हुआ। कांग्रेस का हेड कौन बनेगा, इसका इलेक्शन हुआ। और उसमें वोट देने वाले टोटल लोग थे 13। मतलब टोटल लोग तो 15 थे, पर 15 में 13 लोग थे और दूसरे 2 थे। एक थे जवाहरलाल नेहरू, एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 2 तो खुद इलेक्शन में खड़े हुए थे, इन्होंने वोट नहीं दिया। ये 13 में से एक व्यक्ति एब्सेंट थे उस दिन। तो कितने लोग बचे? 12 लोग। और 12 लोगों ने किस किस को वोट देना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को और जवाहरलाल नेहरू को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट मिले 12 और जवाहरलाल नेहरू को वोट मिले 0। अब इसका मीनिंग क्या है? इससे सारे कमेटी के जो ये 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनको क्लियर हो गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्योंकि जो उस समय 1945 मतलब मालूम था कि कुछ दिनों बाद हम आजाद हो जाएंगे। अंग्रेजों ने ये मैसेज दे दिया था, लेटर दे दिया था, ऑथेंटिक महारानी की तरफ से आया हुआ लेटर माउंटबेटन के थ्रू दे दिया था कि हम 1945 में, कि हम कुछ दिनों में इंडिया को आजाद कर देंगे। तो ये सबको क्लियर था कि आज जो 1945 में जो इंडियन कांग्रेस का हेड बनेगा, वही इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये 2 लोग खड़े हुए इलेक्शन में, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। 15 लोग टोटल थे, उनमें से 2 तो ये खुद थे। खुद को वोट ना दे सके, इसलिए उनको साइड में बिठाया था कि आप अपने बारे में बात करो और फिर बाद में बैठ जाओ, लोग वोट दे देंगे। तो 13 लोग बचे। वो 13 में से एक व्यक्ति एब्सेंट थे, तो 12 बचे। वो 12 के 12 लोगों ने वोट दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और किसी ने भी वोट नहीं दिया जवाहरलाल नेहरू को। और जवाहरलाल नेहरू का एकदम निराश हुआ चेहरा देख के महात्मा गांधी जी ने सोचा कि जवाहरलाल नेहरू की इंग्लिश पे अच्छी पकड़ है, इसका माउंटबेटन से अच्छा रिलेशन है, इसका अंग्रेजों से, अमेरिका से और बहुत सारे विदेशी ताकतों से अच्छा रिलेशन है। अगर जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए तो ये देश के विरुद्ध कुछ कर ना बैठे या इंडिया की पॉलिटिक्स में बड़ी हलचल ना आ जाए। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऐसे झुक के, ऐसे गांधी जी बैठे थे दोनों तरफ, एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरफ पटेल बैठे, ऐसे गांधी जी ने झुक के बोला, मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी की कोई बात नहीं टालते थे, उनको तो पता था। जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही बोल चुके थे कि मुझे ही प्राइम मिनिस्टर बनना है, और ये बात सबको पता थी कमेटी में, पर किसी ने उनको वोट नहीं दिया। हुआ ये कि सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के बहुत बड़े फैन थे और बोले कि ठीक है, आपने बोला है तो कोई बात नहीं। और ये इलेक्शन हो गया, ये जीत गए, और उसके बावजूद वहीं बैठे बैठे, जैसे ही ये वोट काउंट हुआ, 12 ही तो वोट थे, फटाफट काउंट हो गए, पता पड़ गया कि ये जीते या हारे। वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोल दिया कि मैं कांग्रेस के इंचार्ज पद से मेरा नामांकन वापस लेता हूँ। जो मैंने फॉर्म भरा है, नॉमिनेशन जिसके लिए वोट हुआ है, वो मैं नॉमिनेशन वापस लेता हूं। तो बचा कौन? इलेक्शन में खड़े कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। मतलब एक भी वोट नहीं मिलके भी यही बने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। अब ऐसा क्यों हुआ? ये महात्मा गांधी जी के पर्सनल फेवरेट थे, इसलिए हुआ। अब इसके पीछे और क्या पॉलिटिकल रीजन है मेरे को नहीं पता, और पता होते थे भी मैं नहीं बताऊंगा। थैंक यू सो मच। जो बताया वो शायद आपके काम आएगा। इससे हमको, अच्छा, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते पहले, तो शायद इंडिया की पॉलिटिक्स बहुत अलग होती है। होगा ही ना, कोई भी एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू का बात नहीं है। एक्स और वाई में से अगर वाई प्राइम मिनिस्टर बने और फिर आगे 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 सब पॉलिटिक्स एक मेथड से चला, अगर एक्स बनते तो कुछ तो बदलाव होता ही ना। और एक बात थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत स्ट्रिक्ट थे और डिसिप्लिन्ड थे, किसी की गलती सहन नहीं करते थे। ये भी एक रीजन था। एक्चुअली ऐसे लोग होने चाहिए देश के हेड, पर क्या करें, ये एक रीजन था कि महात्मा गांधी को लगा कि इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए। और दूसरा रीजन पर्सनल फेवरेट, और भी कुछ पॉलिटिकल रीजन होंगे गांधी जी के या जवाहरलाल नेहरू जी के मन में, उसके बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं हूं। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत स्ट्रिक्ट थे, फोकस्ड थे और डिसिप्लिन्ड थे। उनको बाकी सब चल जाता, देश के अगेंस्ट बात किया हुआ और देश के अगेंस्ट बिहेव किया हुआ
नहीं चलता। शायद ये भी रीज़न था कि इतना अच्छा होने की वजह से उसकी सज़ा मिली उनको। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और सरदार वल्लभ भाई पटेल पे और एक बहुत बड़ा वीडियो तो बनता ही बनता है। उनके सारे योगदान नहीं डिस्कस होंगे एक वीडियो में, पर बहुत सारे योगदान हम डिस्कस करेंगे आगे किसी वीडियो में। जय हिंद, बाय।